हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ओम ब्लॉग्स। इस वीडियो में आज बात करेंगे त्रिवेणी संगम के बारे में। त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती नामक 3 नदियों का अभिसरण है। यह उन रहस्यमय स्थानों में से एक है जहां हिंदू भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति उर्फ की आशा में आते हैं। आज इस आध्यात्मिक हॉटस्पॉट का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। साथ ही यह वही जगह है जहां हर 12 साल में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। अक्टूबर से मार्च के बीच त्रिवेणी संगम की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है, जब मौसम शांत और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए शांत होता है। हालांकि साल में किसी भी समय त्रिवेणी संगम की यात्रा की जा सकती है। त्रिवेणी संगम का इतिहास कुछ ऐसा है कि हमारे पवित्र ग्रंथों के अनुसार प्रयाग शहर में सरस्वती, गंगा और यमुना नदी मिलती है। प्रयाग इलाहाबाद के प्राचीन शहर का नाम है। जिस स्थान पर यह होता है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, क्योंकि यह 3 पवित्र नदियों के समामिलन का बिंदु है। पवित्र संगम होने के अलावा इसे वह स्थान भी माना जाता है जहां अमृत मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थीं। शायद यह एक और कारण है कि यहाँ कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। किंवदंतियों में यह भी कहा गया है कि पवित्र जल में सिर्फ एक डुबकी व्यक्ति को अपने कर्म में सुधार करने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकती है। त्रिवेणी संगम के पास और कहां आप घूमने जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। नंबर 1, कुंभ मेला। विश्व की प्रसिद्ध मेला कुंभ मेला हर 12 साल में होता है और त्रिवेणी संगम उन 4 स्थानों में से एक है जहां कुंभ मेला मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से आत्मा मुक्ति की प्राप्ति का वादा करते हुए शरीर और आत्मा को शुद्ध किया जाता है। नंबर 2, पूजा अनुष्ठान। यहाँ पंडितों द्वारा की जाने वाली विभिन्न अनुष्ठानिक पूजाओं को देखना एक बहुत ही रहस्यमय अनुभव है। इसके अलावा आम हिंदू विश्वासी रुद्राभिषेक, एकादश रुद्राभिषेक पूजा, एकादश रुद्राभिषेक यज्ञ और अन्य पूजा करते हैं। नंबर 3 नदियों का संगम। एक और शानदार दृश्य जिसे कोई भी देख सकता है वह है गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का विशाल संगम। यह नज़ारा अपने आप में तलाशने के लिए बस मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। नंबर 4, खुसरो बाग। राजा जहांगीर द्वारा अपने बेटे खुसरो के लिए बनवाया गया खुसरो बाग इलाहाबाद के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। अपनी मां शाह बेगम की समाधि के साथ ही खुसरो की समाधि इसी उद्यान में स्थित है। नंबर 5, आनंद भवन। अब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के युग के विभिन्न लेखों और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाले संग्रहालय में तब्दील हो गया आनंद भवन नेहरू परिवार का पूर्व निवास है। यहाँ स्थित प्रसिद्ध तारामंडल के साथ इस 2 मंजिला हवेली को व्यक्तिगत रूप से मोतीलाल नेहरू द्वारा डिजाइन किया गया था। नंबर 6, इलाहाबाद संग्रहालय। भारत के राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों में से एक इलाहाबाद संग्रहालय प्रसिद्ध चंद्रशेखर आजाद पार्क के अंदर स्थित है। संग्रहालय इतिहास, कला, वास्तुकला, पुरातत्व, साहित्य और पर्यावरण से संबंधित कलाकृतियों के अद्भुत प्रदर्शन की मदद से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की संस्कृति, विरासत और इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। नंबर 7, इलाहाबाद का किला। 1583 में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित इलाहाबाद किला वास्तुकला का एक शानदार काम है। अकबर द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा किला होने के लिए प्रसिद्ध अद्भुत संरचना गंगा और यमुना नदियों के संगम के तट पर स्थित है। नंबर 8, इलाहाबाद स्तंभ। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित यह 16वीं शताब्दी की संरचना इलाहाबाद किले के बाहर स्थित है। इस स्तंभ के बाहरी भाग पर अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में देखे जा सकते हैं। बाद में समुद्रगुप्त और जहांगीर ने भी गुप्त लिपि में इस स्तंभ पर अपने शिलालेख जोड़े हैं। त्रिवेणी संगम आप कैसे जा सकते हैं? त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश तक पहुंचने के लिए आपको क्रमशः दिल्ली 749 किलोमीटर, मुंबई 1388 किलोमीटर, कोलकाता 798 किलोमीटर और बेंगलुरु 1731 किलोमीटर की कुल दूरी तय करनी होगी। हवाई जहाज से यात्रा। निकटतम हवाई अड्डा इलाहाबाद हवाई अड्डा IXD उर्फ हवाई अड्डा है, जो त्रिवेणी संगम से 20 से 30 किलोमीटर दूर बमरौली में स्थित है। हवाई अड्डा सीधे और कनेक्टिंग उड़ानों के माध्यम से आसपास के शहरों और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आपको सार्वजनिक परिवहन के कुछ साधनों द्वारा अपनी यात्रा आगे जारी रखनी होगी।
अहमदाबाद से यात्रा बोर्ड इंडिगो, अहमदाबाद हवाई अड्डे से स्पाइस जेट की उड़ानें। हवाई किराए की शुरुआत 4000 भारतीय रुपये से 5000 से होती है। भुवनेश्वर से बोर्ड एयर इंडिया, भुवनेश्वर हवाई अड्डे से इंडिगो की उड़ानें। हवाई किराया 6000 से 7000 रुपये से शुरू होता है। कोलकाता से बोर्ड इंडिगो की उड़ानें कोलकाता हवाई अड्डे से। हवाई किराए की शुरुआत 3000 भारतीय रुपये से होती है। रेलवे द्वारा यात्रा। यदि भारतीय रेलवे के माध्यम से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो इलाहाबाद रेलवे जंक्शन ALD, नैनी जंक्शन इनवाइन या प्रयागराज जंक्शन PRG पर उतरने पर विचार करें। ये सभी रेलहेड त्रिवेणी संगम से 11 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं। इस प्रकार किसी भी स्टेशन पर कैब या सार्वजनिक परिवहन के किसी अन्य माध्यम से उतरने के बाद आपकी यात्रा जारी रखना आसान होगा। सड़क द्वारा यात्रा। अपनी सुविधा और बजट के आधार पर आप यहां सड़क मार्ग से भी यात्रा करना चुन सकते हैं। रोडवेज और राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छी तरह से बनाए हुए हैं और आसानी से मोटर योग्य हैं। आप अपने बजट के अनुसार कैब, बस किराए पर ले सकते हैं या अपने वाहन से यात्रा करने पर भी विचार कर सकते हैं। कानपुर से 212 किलोमीटर वाया AH1, पटना से आरा मोहनिया रोड और NH19, जबलपुर से NH30, इस रास्ते से आप यात्रा कर सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें।